नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और प्यारा सा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। और जिस चीज़ का हमारे रेलवे वाले का इंतज़ार था, तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। रेलवे वाले लोग, हम जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 8वीं पूजा के दिन हम आपको, जैसे सीजीएल के लिए मेरे भाई हमने 40 दिन 40 मैराथन करवाया था, सीएचएसएल के लिए और सीपीओ के लिए मेरे भाई 30 दिन 30 मैराथन करवाया था। उसी तरह से रेलवे वालों के लिए मेरे भाई मैराथन टाइप का ही क्लास आया है, जैसे जिसमें हम आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज से शुरू करेंगे, या जितना चैप्टर आपको पढ़ना है उतना आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट भी हम बनवा देंगे। इससे पहले अगर चैनल पे लाइव है तो एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम आगे की ओर अपना कर्मा को जारी रखेंगे। केवल ऑडियो वीडियो एक बार बताइएगा कि हाँ सर क्लियर है ऑडियो वीडियो, क्योंकि हमें पता है कि आज अष्टमी का दिन है तो बहुत लोग लाइव नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेला घूमना है। बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं मेरे भाई, मेला तो हर समय लगी है और आने वाले समय भी लगेगी। तो एक बार ऑडियो वीडियो बताइएगा। चलिए ऑल क्लियर है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को और समझिएगा। यहाँ फिर से आपको जैसे देखिए, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं पिछला 4 महीना से भी पढ़ रहे हैं, 6 महीना मतलब पिछला 4 महीना से पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम एक चैप्टर 4 बार पढ़े। बोलिए कैसे गुरुजी? देखिए सीएचएसएल के लिए मेरे भाई 30 दिन 30 मैराथन लेकर आए थे, उसमें भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर टाइम एंड वर्ड से लेकर सारा चैप्टर को हमने पढ़ाया था। दूसरी बार उसके बाद में हम सीजीएल के लिए लेकर आए थे, तो सीजीएल के लिए भी पढ़ाए। बोलिएगा जी सर 2 बार हो गया। तीसरा मेरे भाई फाउंडेशन में भी हम पढ़ाए हैं, और चौथा मेरे भाई रिवीजन वाले में मॉक टेस्ट में हम करवाए हैं। ये मेरे भाई शायद आपका 5वां बार होने जाने वाला है। तो मेरे भाई इससे इस साल से और इससे बेहतर आप लोगों के लिए मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक चैप्टर को 4-4 5-5 बार पढ़ने को आपको मौका मिल रहा है। हमारे ऊपर एक दाग लगा हुआ था मेरे भाई, उस दाग को आज हम धोलने के लिए आ गए हैं। जैसे रेलवे वाले कोई भी बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग मतलब सर आप हम पे ध्यान नहीं देते हैं, सर हमें आप मतलब हम रेलवे वाले को इग्नोर करके निकल जाते हैं, आप केवल एसएससी से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, रेलवे में भी मेरे भाई अच्छा नौकरी है, ठीक है ना। आप लोग हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आपके लिए भी मर रहे हैं और जी रहे हैं। तो आज से हमारी मेरे भाई, हमने बोला था 8वीं पूजा के सुबह के दिन, बट हमारी टेक्निकल इश्यूज के कारण सुबह में क्लास नहीं हो पाई। बट अब सारा चीज़ें को सही कर लिया गया है और अब हम आज से मजबूती से आपसे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स को लेकर हम खड़ी हैं। तो बताइएगा कि क्या आप लोगों को मजा आएगा कि नहीं। उसमें हमने पहला चैप्टर जो शुरू किया है, आ जाइए मेरे भाई। पहला चैप्टर का नाम है, देखिए रेलवे एग्जाम 2024 परसेंटेज सिलेक्शन वाली अप्रोच। देखो मेरे भाई, परसेंटेज दुनिया में आप जाओगे ना तो सब लोग परसेंटेज ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास आप क्यों पढ़िएगा, इस बोर्ड पे क्यों हमारे साथ पढ़िएगा? कुछ नया और कुछ खास आपको मिलेगा तभी पढ़िएगा ना। देखो मेरे भाई, परसेंटेज फाउंडेशन में भी अभी पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज इससे पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी देखो परसेंटेज यहाँ कुछ चेंज करके पढ़ाएंगे, आ जाना। इसी का नाम तो टीचर है मेरे भाई। टीचर एंड टीचिंग स्टाइल इज यूनिक। और नवरात्र की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, ठीक है ना। अब देखो जीरो लेवल से यहाँ बिल्कुल शुरू करेंगे ना। प्रतिशत किसको करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या सारी चीज़ों हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है ना, सभी को एकदम गुड। देखो सोनाली कुमारी, आपके बोलने से कोई लाइक वाइक नहीं करने वाला है, क्योंकि पता है हम कलुआ मुंह वाले हैं ना, कलुआ आदमी को कोई लाइक नहीं करता है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिए, हमारी लाइक यहीं तक है। देखो इस चैप्टर को हम प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं, और प्रतिशत किसको कहते हैं सब बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब जो लोग हड़बड़ गड़बड़ में है तो आप जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम आपको रोक के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप जाके बाद में 2x के स्पीड पर देख लीजिएगा। लेकिन जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 होगा ना, एकदम धीरे धीरे आपको रेलवे वाले को पूरी तरह से मेरे भाई आपको मिलेगी पैकेज। बाद में मत कोई कहना, कोई रोना, कोई गाना, हमारे ऊपर एलिगेशन मत लगाना कि आपने रेलवे वाले के साथ खड़ी नहीं था। मेरे भाई हम सबके साथ खड़ी हैं। देखो प्रतिशत, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, परसेंटेज का साइन मेरे भाई ये है, और इसका हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत। अब देख लीजिए, अगर हम प्रतिशत के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का जो मान होता है ना, किसमें, प्रति 100 में किसी भी संख्या का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है ना। बोलिएगा कि सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मेरे भाई 100 नंबर का एग्जाम हुआ और किसी का 85 नंबर आया, तो आप बोल सकते हो कि वो कितना नंबर लेके आया है, 85% मार्क्स लेकर आया है। अगर मेरे भाई किसी का, ठीक है ना, 100 में 85 नंबर आया तो 85 मार्क्स हो गया। और कोई बोल रहा है कि मेरा 78% नंबर आया है, तो कहने का मतलब कि 100 में वो
78 लेकर आया है। देख लीजिए, कहने का मतलब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोले ना कि देखिए प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में हम लोग 100 लाते हैं। देखिए यही 100 में जो इस 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 100 को ध्यान से हमारी बातों को सुनना और समझना, ठीक है ना। इस 100 को हम लोग टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल रिजल्ट, मतलब टोटल बोलते हैं। और ऊपर वाला को हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं, ये रिजल्ट्स। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तब परसेंटेज चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज बोलते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बोल सकते हैं। नीचे हमारा कितना है? 100, तो प्रति 100 में जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है ना। सब लोग समझ लेना, 2 4 5 मिनट 10 मिनट हम पहले इंट्रोडक्शन में ही लेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत कर रहे हैं, आगाज किए हैं, तो कुछ बढ़िया आगाज करेंगे और कुछ सिखा के जाएंगे। क्वेश्चन आने दो, क्वेश्चन के बाद में आपको क्लियर होगा ना कि हाँ क्या चीज़ें हैं। तो समझ में आ गया ना, प्रति 100 में जो भी वैल्यू हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज, मतलब कि हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। अगर ये 100 है, 100 का अगर यहाँ पे 10% है तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, ये देखिए यहाँ से 2 हमें चेंज करना है। क्या 2 चेंज होता है? अब फाउंडेशन की तरह तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ रेलवे की तरह जरूर पढ़ाएंगे, जो रेलवे में आएगा, जो रेलवे पूछेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, मान के चलिए कि ये 20% लिखल है मेरे भाई, कितना? 20%। तो इस 20% के मतलब क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिशत से आपको फ्रैक्शन में जाना है और फ्रैक्शन से प्रतिशत में आना है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे कि प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान से देख लीजिएगा, बट्टा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए 20%, अब 20% को हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 20 है, और अभी आपको बताएं कि इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में हम लोग क्या लाते हैं? 100 से भागा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 का 5 गुना 1/5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम लोग भागा देते हैं कितना से? 100 से भागा देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भागा देते हैं। और एग्जाम्पल देखो, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भागा देते हैं। अब बोलिएगा कि सर फ्रैक्शन से प्रतिशत में आने के लिए क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि हमारा 10% है, ठीक है ना, 10%, तो 10 हो जाएगा। इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में हम लोग 100 लाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1/10 आएगा। देखिए ये हमारा 1/10 है, और इसको हमको लाना क्या है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है मेरे भाई? गुना करना पड़ता है, कितना से? 100 से। तो देखिए हम लोग यहाँ 100 से गुना किए, 0 से 0 कटा, 10 को 1 से गुना किए, तो 10% आ गया। देखिए हमने मेरे भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाना है, तो 100 से भागा दिया जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? प्रतिशत से फ्रैक्शन में आ जाता है। अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में लाने के लिए क्या किया जाता है? तो मेरे भाई 100 से गुना किया जाता है, माफ कीजिएगा। देखिए 2 ही चीजें हैं जो आपको याद रखना है। सर प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है, और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे दिए हैं, लो, ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। तो आप लोगों को इतना पता होगा, ठीक है ना, और इतना क्या हम समझा पाए हैं और आप समझ पाए हैं, तो बताइएगा कि हाँ सर आप समझा पाए हैं और हम समझ पाए हैं, ठीक है ना। देखिए हमें इस सीरीज को शुरू करने में बहुत ज़्यादा हमें चाहत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हम इस सीरीज को इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि जो बच्चे देख रहे हैं उनका हम समझ रहे हैं कि सिलेक्शन पक्की है, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग देखेंगे, जो भी 2 4 5 लोग देखेंगे, हम इस सोच के पढ़ा रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है ना, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो आप हमारे साथ देते रहिएगा, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं यहाँ सर हम समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे के पड़ाव अगर हम चलेंगे तो देखिएगा कि आपको ये चीज़ फाउंडेशन में भी पढ़ाए थे, यहाँ बहुत डीप नहीं पढ़ाएंगे। फाउंडेशन में हम आपको अभी ये पढ़ाए हैं, 5 या 8 दिन पहले पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई आपको क्या है कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना होगा। जैसे एक हम डब्बा बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, ठीक है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे हमारा परसेंटेज होगा, और यहाँ पे हमारा डेसिमल होगा, ठीक है ना, डेसिमल होगा, याद रखना। अब देखो फ्रैक्शन में अगर हम 1/1 लिखें, क्या लिखें? 1/1
एक लिखे। अब देखो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1 होगा। और जब भी हम लोग फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं तो 1 का प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। ये हमारा डेसिमल में भी मेरे भाई कितना होगा, तो 100 ही होगा। बोलिएगा बहुत खूब सर। देख लीजिए 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1/2 को देखिए, जैसे 1/2 है और हम अभी बताए हैं कि फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करता है, करके प्रतिशत लगा दिया जाता है, तो ये हमारा कितना 50% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना 50% आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा कितना 50% आ जाएगा। अगर एक लाइन और यहाँ करें ना, तो देखिए हम अगर करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ हम कितना करेंगे 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, और जब यहाँ से काटेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। याद रहे, अगर हम इसी तरह से 1/3 देखें, देखिए 1/3 है, इसको हम लोग 100 से जब गुना करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 100% और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा 3। अगर हम लोग करेंगे तो 33 जमा 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा 1/3 का मतलब कितना 33 जमा 1/3% है। और इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, यहाँ पे मतलब डेसिमल में बदलेंगे मेरे भाई। तो देखिए 33 है और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक 1/3 है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 33.3333 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद में अगर हम बात करें 1/4 के, तो 1/4 को अगर करेंगे तो देखिए 1/4 है और यहाँ 100 से गुना करके प्रतिशत 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में, तो ये हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा भी 25 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर एकदम सही है। 1/5 को अगर करेंगे तो देखिए 1/5 को अगर 100 से गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 20 बार आएगा, यानी 20% आएगा, और यहाँ भी हमारा 20% आएगा। अब देखिए हम 5 के आगे नहीं जाने वाले हैं। बोलिएगा सर आप तो बहुत ही, ठीक है ना, बदमाश निकले, आप आगे नहीं बता रहे हैं। मेरे भाई हम फाउंडेशन में अभी ही पढ़ाए हैं, तो हम झूठों के एनर्जिया वेस्ट काहे के लिए करें। 1/6 होता है, 1/7 होता है, 1/8 होता है, 1 से लेकर कहाँ तक हमने टेबल भी बनवाया था, 20 तक आपको याद होना चाहिए। कॉपी में नोट कर लें। जिनको नहीं पता हमारा परसेंटेज का तीसरा दिन का क्लास या पहला दिन का क्लास नहीं, तीसरा दिन का क्लास देखिए, वहाँ पे हम आपको बता चुके हैं फाउंडेशन में नया वाला में। तो आपको इस तरह से इन तीनों का वैल्यू, ऐसा नहीं है कभी हम पूछ दे कभी 33 जमा 1/3 आया, हम उसका पूछते कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो आपको 1/3 भी याद रहना चाहिए। अगर कहीं 1/3 आया है उसका मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू 33 जमा 1/3 है, डेसिमल वैल्यू कितना 33.33% आया है। तो इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और इस तरह से आगे की ओर लेकर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपका पूरा सुपर डुपर हिट साबित हुआ होगा। समझ रहे हैं बातों को, हाँ, तो इतना तक सुपर डुपर हिट साबित हुआ होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए कुछ हमारे भाई साहब लोग फ़ोन करते हैं, कुछ हमारे भाई साहब लोग कहते हैं सर आप रेलवे का सीरीज नहीं लाते हैं। देखो रेलवे के सीरीज लाते हैं तो रेलवे वाले खुद एक्सीडेंट करने के लिए निकल जाते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आज शाम के तो हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे ही, और कल सुबह 10 बजे से 2 घंटा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना 4 घंटा। और आप लोगों में इतना एनर्जी है नहीं कि 4 घंटा हमारी क्लास को आप लोग बैकअप ले सकते हो। तो भलाई यही में है, मेला घूमना है ना, घूम लेना। 10 बजे के बाद ही मेला लगती है, चाहे जहाँ भी हो, इंडिया में जहाँ भी हो वहाँ पे, ठीक है ना। रात के दिन के मेला नहीं लगती है, ठीक है ना। 10 बजे के पहले मेला नहीं लगती है, तब तक छोड़ देंगे। बाकी वही अगर चाहते हो ना कि पूरे जीवन वही बन के रहो तो कोई बातें नहीं है, बने रहो, ठीक है ना। चलते हैं हम कहाँ पे, अब क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। और देखना क्वेश्चन बनाने के बाद में जो आपको खुशी होगी ना, खुशी वाली खुशी होगी, ठीक है ना। आ जाओ। और ये तो छोटे बच्चों लोगों को भी देखना चाहिए ये चैप्टर, इस चैप्टर से उन लोगों का बेस बन जाएगा। और जानते हो कभी भी हम इस सोच के कभी भी नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे पास इतना लाइव रहना चाहिए, इतना लाइक रहना चाहिए, नहीं भाई। लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दिया है इस चैनल से। जब शुरुआत किए थे तो माँ बहन के गाली भी सुने थे, लेकिन आज बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी चल के आ रहे हैं। इशारा आप लोगों के लिए बता देते हैं कि इस चैनल पे पढ़ाने के वजह से और सीजीएल में इतना अच्छा धमाकेदार चीज़ें होने के बाद में बहुतों लोगों का आया ऑफलाइन के लिए अप्रोच आया, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट मिल रहा है यार। इस बात को श्योर रहना, बोर्ड पे जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ी लार्ज अमाउंट, जितना आप लोग सोच रहे होंगे उससे 3 गुना अमाउंट महीना को देने के लिए लोग तैयार है। लेकिन जानते हैं फिर भी ठुकरा के, ठीक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वही वाला काम कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि भले इतना कम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस दिन जानिएगा ना कि इतने बड़े अमाउंट को ठुकरा रहे हैं मास्टर जी, कहिएगा कि आपको चल जाना चाहिए था। लेकिन मेरा कुछ जिद है, उस जिद पे अड़े हुए हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों का ऑफर आया यार, ठीक है ना, कि कर दीजिए, लेकिन नहीं भाई आ जाइए। अब देखो इसमें हम टाइप नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। देखो टाइप नंबर 1 को आप बढ़िया से पढ़ना।
देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला आपको 30 सेकंड देंगे, आप पहला 30 सेकंड में आप लोग बनाइएगा, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है। हमारी कोई मैडम नहीं है जो मेला के लिए हमें इंतजार कर रही है कि हमारे राहुल जी आएंगे और हमें मेला घुमाएंगे, हमारी ना कोई मैडम है, आप लोगों को भी शायद कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप भी आराम से पढ़िए। बोला गया है यदि एक्स का, पहला ही क्वेश्चन हमारा दिल तोड़ने वाला आ गया है, यदि एक्स का 30% 140 है, यदि x के 30% कितना 140 है, तो x का मान है, x का मान है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन मत समझ लेना, सीबीटी 1 में कब पूछा है, तो पूछा है 5/1/2021 को, 5/1/2021 को शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है। बोलिएगा जी सर। ऑप्शन कितना है 300, 335, 400 और डी है 450। चलो इतना तो आप लोग होशियार है, ये हो ना कि आप लोग इसका आंसर दोगे। 1 मिनट, यहाँ 30 नहीं, यहाँ 35 होगा, एक्स का 35% है। चलो बताओ मेरे बाबू। हाँ सर, देखिए अगर आप नहीं क्लास में लाइव रह रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती आपसे किसी से भी होगी कि क्लास मैनेज नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और क्या पढ़ाएंगे ना, 2-4 क्वेश्चन में पता चल जाएगा, क्योंकि जब एसएससी के साथ खड़ी थे, रेलवे के साथ भी खड़ी हैं। आंसर तो कम से कम दीजिए इसका। चलिए नमस्कार और प्रणाम है भैया, बस भगवान की कृपा रहा और आपका दुआ रहा भैया, तो बहुत सब चीज़ अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। हमारे बड़े भाई साहब, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, जो आपने सोचा था, हमसे एक्सपेक्ट किया था, सब रास्ते पे एकदम जा रहा है, ठीक है ना। बस कुछ समय की और इंतजार है, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। दुख के दिन भी खत्म होंगे भैया। देखिए मेरे भाई बोला क्या गया, एक्स का 35%। देखिए एक्स नाम के कोई हमारी मैडम है जो छोड़ के हमें चली गई है, ठीक है ना, हालांकि कोई है नहीं। तो ये कितना मेरे भाई 35, आई प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बोले हैं यहाँ पे 100, आई कितना 140 के करीब में है। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सब, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 5 से काटिएगा तो 7 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा तो कितना बार कब में कटेगा, 20 बार में कटेगा। 7 से काटिएगा ये 20 बार में कटेगा, 7 दूनी के 14, 20 बार में। और 20 को 20 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। और जिन भाई साहब को आंसर 400 आया है, एकदम ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, और मजे के साथ आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। चलिए दूसरा नंबर मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 90 के 50%, 90 के 50% का 80%, का 80% कितना होगा, का 80% कितना होगा। देख लीजिए आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, उस समय मेरे भाई एएलपी और टेक्नीशियन का आपका एग्जाम एक ही में होता था, ठीक है ना। 23/1/2019। बस माता रानी का कृपा और आपका आशीर्वाद रहा ना संतोष भैया, तो बहुत कुछ हम लोग गर्दा करने वाले हैं, घबराइए नहीं। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। संवार दी है लाइफ माई, मेहरा रू चाही सुनर माई। समझ रहे हैं बातों को ना। चलिए बताइए आप लोग आंसर। देखिए इसको बनाने के लिए आइए पहले जो दुनिया बताते हैं, पहले वो दुनिया का मेथड हम भी आपको बता देते हैं। जैसे देख लीजिए मेरे भाई 90 नाम के कोई संख्या है, बोलिएगा जी सर। के का मतलब गुना होता है 50,
इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 से आप लोग भागा दीजिएगा। फिर का मतलब गुना होता है 80, और इसको मेरे भाई प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100। आप लोग देखिए 2 जीरो से ही हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 का 2 गुना हो जाएगा, और 2 से काटिएगा कितना बार में? 4 बार में। तो 9 का 4 गुना कितना? 36 होता है। और ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। ये तो पूरा दुनिया बताएगा। क्या इसी दिन दुनिया के लिए मेथड हमारा ही 1 है? मेथड 1। क्या इसी दिन दुनिया के लिए हम आपको परसेंटेज पढ़ाने आए हैं? नहीं ना। हम आपको कुछ ना कुछ नया देंगे, अच्छा देंगे, और सीखिए हमसे कि क्या कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, देख लीजिए मेरे भाई, ऐसे बनाइएगा तो फिर हमें पढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। बोलिएगा कि काहे सर ऐसे काहे बोल रहे हैं? देख लीजिए मेरे भाई, एक हम आपको डिजिटल सम नाम का कंसेप्ट पढ़ाए थे। जैसे हमारे नाम से जाके सर्च कीजिएगा, डिजिटल सम बाई राहुल कुमार आर सर। ठीक है ना। तो आपको पूरा मेरे भाई छोटे छोटे 30-30, 40-40 मिनट के 5-6 वीडियो मिलेंगे जिसमें डिजिटल सम बोला गया है। देखिए डिजिटल सम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डिजिटल सम एक ऐसा हमारा मेथड होता है जो बड़े बड़े तुर्रम खा को जीरो पे ला के पटक देता है। जैसे जितने बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, तो डिजिटल सम के माध्यम से एकदम छोटे बन जाते हैं। जैसे कहिएगा कि कुछ दिखाइए सर, तो मान के चलिए ना मेरे भाई कि कोई संख्या है। देखिए मान के चलिए कि कोई हमारा संख्या है 11, उसको 12 से गुना किए हैं तो कितना आया है? 156 आया है। यही आएगा ना? बोलिएगा जी सर बिल्कुल 156 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कि क्या होता है मेरे भाई डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम क्या है कि हमारा 11 को 12 से गुना करके यहाँ हमारा 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, ऐसे करके कोई ऑप्शन रहेगा। और क्या है ना मेरे भाई कि इस इन देखो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? इनको जोड़कर एक अंक पे लाना है। देखिए ये 2 अंक है, इसको जोड़ के एक अंक पे लाना है। इधर वाले को पूरा एक अंक पे लाना है, इधर वाले को पूरा एक अंक पे लाना है। और जब दोनों आएगा ना तो कोई इधर और इधर बराबर हो जाएगा, और कोई ना कोई एक ऑप्शन से मैच कर जाएगा। वही हमारा डिजिटल सम होता है। जैसे आ जाइए हम आपको इसमें हम आपको लगा के दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 को 1 के साथ जोड़िएगा कितना? 2 आएगा। और 2 को 1 के साथ जोड़िएगा कितना? 3 आएगा। 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 होता है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल मेरे सर 6 होता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए 6, 5, 11, 1, 12 होता है। ठीक है ना। कहीं गड़बड़ हमको लग रहा है ना है कि हो रहा है। अब देख लीजिए मेरे भाई 11 को 12 से गुना कीजिएगा तो 156 नहीं आएगा। ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक है। 12 को 13 के साथ गुना कीजिएगा ना तब 156 आएगा। ठीक है ना। कोई भी और संख्या लेके भी दिखा देंगे। तो देखिए 2 को 1 के साथ जोड़िएगा 3 आएगा। 3 को 1 के साथ जोड़िएगा तो 4 आएगा। 3 को 4 के साथ गुना कीजिएगा 12 आएगा। 12 को आपस में जोड़िएगा 2 आए कितना? 3 आएगा। देखिए इधर में हमारा 3 आ गया है। इधर देख लेते हैं 6, 5, 11 है कितना? 12। 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3। देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3। अभी हमारा 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा था जो 3 था, हम टिक करके चले जाते हैं। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम। समझे कि नहीं समझे? डिजिटल सम किसको बोलते हैं? जोड़ के एक अंक पे लाना है और मेरे भाई ऑप्शन से मैच करवा देना, इसी को बोलते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम। हाँ गाना तो बढ़िया है भैया। ठीक है ना, सही बात है ना। अब 9वीं के दिन चल रहा है तो कम से कम एगो तो सुंदर चाहिए ना। ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम है, और इसके जरिए मेरे भाई हम आगे की ओर आपको खेलने के लिए बताएंगे ना कि कैसे आप लोग खेलिएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा जी सर। देखिए इसमें हमारा दूसरा टाइप क्या होता है कि मेरे भाई याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा सर? कि 9 को किसी भी संख्या से दुनिया में गुना कीजिएगा ना तो उसका डिजिटल सम 9 आता है। जैसे देख लीजिएगा ना, ठीक है ना, कि 9 को 1 से गुना कीजिएगा 9 आएगा। 9 को 2 के साथ गुना कीजिएगा 18 आएगा। 9 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 27 आएगा। 9 को 4 के साथ गुना कीजिएगा 36 आएगा। 9 को 5 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 54 आएगा। और 9 को 6 के साथ गुना कीजिएगा कितना आएगा? 9 5 यहाँ 45 आ जाएगा, और 9 6 54 आ जाएगा। ऐसे आप करते जाइएगा ना XYZ कहीं तक भी, तो देखिएगा डिजिटल सम दोनों को जोड़ के होता है। देखिए 9 ये हमारा हो गया। 8 में 1 को जोड़े कितना? 9 आ गया। 7 को 2 के साथ जोड़े 9 आ गया। 6 को 3 के साथ जोड़े 9 आ गया। 5 को 4 के साथ 9, 4 को 5 के साथ 9। तो हम क्या बोले कि 9 एक ऐसा संख्या है। मेला कंसेप्ट इसी को हम बोलते थे। आज मेला आया है, ठीक है ना। तो मेला में कभी भी जाइएगा तो 9 को ढूंढिएगा, मैथ्स का मेला में। बाकी तो आप लोग वो मेला में अपनी महिला मित्र वाइफ सबको ढूंढते रहते हैं, साली वाली सबको। लेकिन देख लीजिए आप याद रखिएगा 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिएगा तो क्या देगा मेरे भाई? वो हमारा उसका डिजिटल सम 9 देगा ना। बोलिएगा जी सर। तो अब देखिए हम आगे की ओर जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट लगेगा सब कंसेप्ट को लगाते जाएंगे और आपको सिखाते जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, 90 के 50%। देखिए 90 हो गया और ये मेरे भाई 50। इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे में 100 लाते हैं और इस
का मतलब गुना होता है और 80%, तो 80% के लिए नीचे में हमारा ये हो जाएगा। देख लीजिए मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म, तो यहाँ क्या बच गया, 9 मिल गया। तो 9 को किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा 9 देता है, तो देखिए ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 और 6 3 9, तो हमारा यही वाला आंसर बना आएगा, 36 हमारा सही जवाब आएगा। हालांकि जो हमारे थोड़ा सा तेज तरार बच्चे हैं वो डायरेक्ट देखेंगे कि 90 यहाँ 90 है, आई प्रतिशत है तो नीचे में 100 आएगा, तो कट के यहाँ 9 ही बचेगा, तो ये कुछ नहीं देखेगा, केवल देखेगा कि डिजिटल सम किसका 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम आ रहा है। और आप ही का पेपर का क्वेश्चन है, देखिए ठीक है ना। तो मेरे भाई बोले तक कि बहुत बहुत तुर्रम खा, जैसे कहने का मतलब आपको है ना कि ध्यान से देखिएगा, एकदम पटना से लेके दुल्हिन बाजार तक, पालीगंज तक संख्या दिया रहा है 3 4 5 6 8 9 7 6 8 6 4 3 8 9 4 5, और ई मेरे भाई कहा जाएगा कि 9 से इसको गुना किया गया है, तो आप बैठ के गुना कीजिएगा नहीं भाई, जो भी रहेगा उसका डिजिटल सम देखेंगे, क्योंकि 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस कदर से आपको क्वेश्चन के बनाना है, कुछ नया सिखाएंगे तबे हम पढ़ाने आएंगे, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं चलेगी यहाँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आप बिना पेन पेपर के बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं 3 नंबर पे, कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए, कंसेप्ट के किंग बन जाइए ना, किंग मेकर आप खुद हो जाइएगा। आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक राशि के 32%, एक राशि के 32% के 40%, के 40% के 60%, ठीक है ना, 432 रुपये है, 432 रुपये है। राशि रुपया में क्या है, राशि रुपये में क्या है। अब जानते हो बहुत लोग हमको बोला कि जानते हैं सर हम आपका वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हैं, आप जो पढ़ाते हैं बड़ी अच्छा लगता है, और ये चीज़वा हमारे दोस्त यार पढ़ के हमसे आगे निकल जाएगा, इसीलिए वीडियो शेयर नहीं करते हैं। भैया ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना, हमारा दिल टूट जाएगा। सबके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग आंसर बताते रहिएगा, रिवीजन आपके साथ में साथ हो जाएगा। बताइए इसका आंसर, ठीक है। आंसर बताते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आप आ जाइएगा ना तब तो चलेंगे, आप आ गए तो चलेंगे, लेकिन आप नहीं हैं इसीलिए नहीं जा पाएंगे। देखिए आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए बहुत लोग कैसे बनाए होंगे, पहले मेथड 1 बता देते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि क्या आप लोग यही मेथड लगाए थे कि नहीं लगाए थे। मेथड 1 कहता है मेरे भाई कि मेरे भाई देखिए 32% है, मान को x नाम के कोई संख्या है और उसका 32%, तो 32 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद k का मतलब गुना होता है 40 हो गया, तो 40 और बटे का कितना 100, 60 है तो 60 और प्रतिशत के लिए नीचे में 100, आई किसके बराबर है, 432 के बराबर है। देखिए 2 जीरो है ना, प्यार मोहब्बत में खत्म कर गया 2 जीरो को, बोलिएगा जी सर बिल्कुल है, 2 जीरो को खत्म कर गया प्यार मोहब्बत में। अब देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप इसको कीजिएगा 6 से, कितना बार में 6 7 42 और 6 दूनी के 12, कट गया कि नहीं कट गया, बोलिएगा कि जी सर। अगर मेरे भाई काटिएगा 8 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, और 8 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा। देखिए 4 से ही 25 बार में कटेगा, 4 से ही 25 बार में कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए 25 के 25 गुना, 25 को 25 से गुना कीजिएगा 625 आएगा, ठीक है ना। और इसको किससे गुना करना है मेरे भाई, 9 से गुना करना है। 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 4 22 की 2 हाथ में रहा 2, और 9 छक्के 54 2 कितना 56,
5600 मेरे भाई कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद है कि आप लोग यही चीजें लगाए होंगे ना। जितने भी लोग इससे बनाए हैं ना, एक बार जल्दी से बताइएगा कि हाँ सर हम इसी से बताए हैं। अब देखिए मेथड नंबर 2, जो हम आपको किस दिन के लिए मेथड नंबर 2 बताए थे, यही दिन दुनिया के लिए ना कि ये सब खेल नहीं खेलना है। क्या है सर, तो देख लीजिए मेरे भाई कि क्या है, ये हमारा एक्स का सर कितना है, तो एक्स का हमारा ये आ जाएगा 60%, ठीक है ना। तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में आप 100 लाइए, फिर 40% है तो 40/100 लाइए, फिर आपको कितना सर 32 है तो 32/100 लाइए, ये बराबर कितना क्या है सर 432 को। देखिए एक काम कीजिए ना, x बराबर 432 हो जाएगा और इस पे सर 2460 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे में क्या आ जाएगा सर, तो 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। देखिए 6 से आप काट लीजिए सर, 6 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, 6 से काटिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी के 12। याद रखिएगा मेरे भाई कि 72 में क्या है 9 है कि नहीं है, 9 गुने 8 होता है कि नहीं, बोलिएगा जी सर। 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा उसका डिजिटल सम 9 आएगा। देख लीजिए 5 5 10 2 17, 17 को आपस में जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा, 18 को आपस में जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा 5 5 15 15 2 17, 17 को जोड़िएगा तो देख लीजिए मेरे भाई 7 1 8, 18 आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा। 5 और 10 10 10 अच्छा 16, 16 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। ये मेरे भाई कितना 5 5 10 6, 16 2 18, 18 को जोड़िएगा तो 19 आएगा, अब 20 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, मतलब 9 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पे आ रहा है। आपको इसको नहीं, देखिए SAO वाले टीचर सिखाते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं देना है, जो खुद सेलेक्टेड नहीं है, उनको पेपर के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसे बनाइएगा तो फिर मेरे पास पढ़ने की क्या जरूरत है इस कलुआ बोर्ड पे। कलुआ बोर्ड पे काहे के लिए, फिर डिजिटल बोर्ड वाले के पास जाइएगा, यही वाली मेथड आपको बताएंगे। हम बताएंगे तो ई मेथड बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको इसमें भी हमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं था मेरे भाई, ठीक है ना। डायरेक्ट 432 को हम देख रहे थे कि नीचे से काट रहे थे मेरे भाई, तो कितना 72 बार में जा रहा था। अब 72 बार में जा रहा था मेरे भाई, तो इसमें 9 शामिल था, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं था, यहीं से हमें आंसर निकाल के चले जाते ऑप्शन नंबर सी। और आपको पेपर में ऐसे ही बनाना है। हम आपको इस तरह से ट्रेंड करेंगे ना कि मेरे भाई टेक्नीशियन वाले ALP के लिए तो कम समय है, लेकिन टेक्नीशियन वाले तुम लोग इतना ट्रेंड होना कि एक एग्जाम में नौकरी लेके निकल जाना और बढ़िया से एकदम मौज काटना, ठीक है ना। तो बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया हमारी दूसरी वाली मेथड कि नहीं समझ में आई दूसरी वाली मेथड है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आप ही लोगों को समझने के लिए ये सब मेथड को लाया जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यही मान के तो पढ़ा रहे हैं कि जो 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं सेलेक्टेड होंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं मेरे भाई रिजेक्टेड होंगे। फिर कल के रोना गाना आएगा, मेरे पास रात के मैसेज फ़ोन नहीं रिसीव भी नहीं होगा किसी का। यार हम तंग आ जाते हैं, रात को हम 3-3 4-4 बजे ले ऐसे ही काम करते रहते हैं, 2 घंटा सोने नहीं देता ऐसे। देखो आज की सच्चाई बता रहे हैं, आज हम सोने जा रहे थे क्योंकि सुबह में हमारी क्लास लगी नहीं थी। देखो ये हमारा दांत फुला हुआ है, मुंह फुला हुआ है, कान है ना, कान वान सब दर्द कर रहा है, खाने में कुछ नहीं बन रहा है। बट जानते हो क्या है, क्लास सोने जा रहे थे दोपहर को, इतना फ़ोन करके हमें जगा दिया सब, यार लगा कि क्या ही हम करें। बट कोई बात नहीं, ये भी प्यार है एक तरह का। बस कॉलिंग टीम को रख देंगे ना, बस अपना कॉलिंग टीम कॉल अपना रिसीव करते रहेगा। हमसे बात करने के लिए एक छोटा सा नंबर, नया नंबर निकाल रहे हैं और वो नंबर को कहीं नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ये नंबर मेरे भाई प्रोफेशनल हो गया है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन नहीं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 0.002 का 1.2 मतलब 0.12 का कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत ये है। देखिए आज हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें लेकर आए हैं, ठीक है ना, जितना बेसिक आपका क्लियर हो, ठीक है ना। देखिए NTPC, हालांकि अपना घर का भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं। NTPC CBT 1 28/12/2020 शिफ्ट नंबर 1। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6%, 5/3%, 3/5% और डी आपका 5%। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए किससे किसको तुलना किया जा रहा है, ठीक है ना।
समझ गए नहीं है? क्लास में रहना है लाइव, समझ में आ गया ना? रहिएगा तो समझ में आएगा। यही सब क्वेश्चन तो अगुआ अगुआ लपक के मारता है। गांव घर का जो अगुआ आता है ना, जिसको 2-4 मतलब 5 लाख तिलक मांग रहा है, उसमें से 2 लाख कम करवाना है, तो आजकल तिलक कम करवाने का यही फंडा है। मार दो एक आध गो बढ़िया सा परसेंटेज निकल के आ जाए, लड़का पढ़ल लिखल है ना, वह का तिलक दे देबो। देखिए 0.002 और 0.13, इसका ये कितना प्रतिशत है? जिसको तुलना, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे देखिए, इससे इसको तुलना किया जा रहा है। देखिए ई इसका कितना प्रतिशत है? देखिए 0.002 और नीचे में क्या है? 0.12 है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम, आप तो एकदम सही बताए हैं सर, ठीक है ना। अरे भाई तो हम गलत काहे बताएंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 और गुना किया जाता है। देखिए यहाँ से गुना उड़ाइएगा, लगाइएगा तो देखिए 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। बोलिएगा जी सर। यहाँ से उड़ाइएगा तो देखिए 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। प्रतिशत से यहाँ वाला प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए मेरे भाई कि क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम, 2 0 से 2 0, 2 से काटिएगा कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। अरे मेरे भाई 2 से काटिएगा कितना बार में? 6 बार में कटेगा, ठीक है ना। और यहाँ मेरे भाई 3 0 है, ठीक है ना। और 2 1 3 0 यहाँ भी खत्म होगा ना, 2 1 3 0 से 3 0 खत्म, तो 10/6 आ जाएगा। 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, 5/3% हमारा यहाँ पे सही जवाब आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही जवाब है। बताइए समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ 3 0 होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट यहाँ उड़ाए हैं, तो पॉइंट के बाद 3 गो है, तो 3 0, 2 0 और एक 3 0 खत्म, ठीक है ना। 2 से 6 बार में कटेगा, 10 है, 10/6, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 5/3% आपका सही जवाब है। एक बार कमेंट भी आप लोगों का चेक कर लेते हैं। चलिए याद रखना मेरे बाबू, जो पढ़ रहे हो आगे बढ़ोगे 110%। कल वाली क्लास नहीं समझ में आएगा लोगों को, देखना कल दौड़ा देंगे एकदम। कहिएगा कि आप तो बड़ा बदमाश है सर, छुट्टी की छुट्टी कहाँ हम दिए? छुट्टी कब है? ऑनलाइन क्लास में छुट्टी नहीं मिलती, जब देना होगा दे लेंगे, कल शाम को दे लेंगे। आ जाइए हमारा 4 नंबर के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी मैडम आ गई रीना, मतलब नाम है रीना को परीक्षा में 72% अंक आए। रीना को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक है, यदि ये 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए मेरे भाई, इसको बनवाएंगे कैसे? एक लोग बनवाएंगे और एक हम बनवाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए लोग क्या कहेंगे कि रीना हमारी फेवरेट नाम है, पूरे जीवन फेवरेट थी और पूरे जीवन फेवरेट रहेगी, ठीक है ना। तो रीना को मेरे भाई एक परीक्षा में 72% अंक मिले हैं। और कितना के बराबर है? 360 के बराबर है। तो देखिए 72% जो है ना 360 के बराबर है। 1% 360/72 हो जाएगा। अब यहाँ से काटम कुटम होगा 5 और 100% का वैल्यू हो जाएगा 100 को, और 1% का वैल्यू 5 आया है, 500 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। वही दिन सिलेक्शन रुक जाएगी, ठीक है ना, जो ऐसे बताया, ठीक है ना। खुद उसको एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि एग्जाम में क्या होता है। हम रोज एग्जाम देते देखते हैं, ठीक है ना, तब हमको एक्सपीरियंस है। अभी एकदम देख रहे हो ना, एकदम अभी मोस्ट दाढ़ी अभी कम में है, बहुत कुछ अभी खेलना है। देखो ऐसा क्या है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा आपको। क्या बोला गया है? एकदम दिल की गहराई से थोड़ा सोचो ना। रीना मैडम को परीक्षा में 72% अंक मिला है, और वो है कितना? तो 360 के बराबर है। तो देखो आपको देखना क्या है कि आया कि मतलब कि दिया क्या गया है और निकालना क्या है, ठीक है ना। क्या दिया क्या गया है, निकालना क्या है? दिया गया है 360 नंबर
और ये किसके बराबर है, तो ये 72% के बराबर है। निकालना क्या है, तो देख लो अधिकतम कितना, तो 100% का वैल्यू निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत 36 से ही 5 बार में कटेगा, 100 का 5 गुना कितना, 500 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो ऐसे मत ऐसे बनाना, बताओ, समझा। हमेशा से हम आपको बताते आए हैं कि मेरे भाई दिया गया क्या है, और आपको ठीक है मेरे भाई, खुश रहिए आदित्य भाई, भगवान करे, माँ दुर्गा करे आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, इसी चाह के साथ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, कमेंट नहीं देख पाते हैं भाई क्योंकि अभी डिस्प्ले नहीं है ना, तो क्या है ना कि आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। हमेशा बताते हैं जो भी दिया गया है उससे भागा कीजिए, जो निकालना है उससे गुना कीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं, समझे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्या, बेसिक चीजें ठीक ठाक है। 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। NTPC CBT1 9/3/2021, 9/3/2021 शिफ्ट नंबर 1, बताइए। 30%, 0.30% है, 0.25%, 0.75% और 0 मतलब कि 50%। देखिए मेरे भाई क्या है कि 7.2 kg 18 मतलब का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, कितना देख लीजिए 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। अच्छा बताइए मेरे भाई कि आपको क्या ये ग्राम में है, क्या ये किलो, ग्राम और किलो का मेरे भाई कोई मेल हो सकता है? नहीं सर, नहीं मेल हो सकता है। तो जब नहीं मेल हो सकता है सर, तो इसको ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से आप लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो गुना करते हैं। बोलिएगा जी सर बिल्कुल यही तो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 10 लाइएगा, 1 0 यहाँ खत्म और 2 0 यहाँ खत्म। बोलिएगा जी सर, ठीक है ना। अब 8वां 18 चौके 72 होता है। 18 चौके 72 का मतलब कितना, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25% होगा, ठीक है ना। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। जो नादान बच्चे हैं जो 1/4% में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का साइन, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और 100 को 4 से करेंगे मेरे भाई ना तो आ जाएगा, ठीक है ना, कितना हमारा फिर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/4 का मतलब यहीं पे आप समझिए 0.25 होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? क्या कुछ पैराग्राफ में लिखे हैं। एक तो लाइक भी नहीं करते हैं, उसके बाद लाइव भी छोड़कर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, लाइव छोड़कर जाए हैं तो लाइव चला जाएगा उनका, क्योंकि लाइफ लाइन ये है, ठीक है ना। ये नेतागिरी करने से यहाँ काम नहीं चलेगे, यहाँ पढ़ाई करने से काम चलेगे, ठीक है ना। बहुत लोग तुर्रम खा होकर बैठे रहेंगे कि हम तो पूरा जानते हैं। अरे हमको कमेंट में जवाब देने से कोई मतलब है? अरे हम तो राजा आदमी हैं भाई, मैथ्स के हम तो मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऐसा नहीं है भाई, आज भी हम पूरे पढ़ते हैं, हम भी पूरा एकदम धड़ल्ले से एकदम पेपर देखते हैं ना कितना रगड़ते हैं। आपको भी रगड़ना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने से काम नहीं चलेगी, चाहे कोई भी लोग हो, ठीक है ना। चलिए आइए तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम कि एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, 18 मिनट है, ठीक है ना। देखिए आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन कब पूछा है मेरे भाई, 31/8/2018, 2018 शिफ्ट नंबर 2, जानते हो। इसीलिए रेलवे के बेस पढ़ाने का मन नहीं करता है, इतना गंदा इसका लड़का होता है, रेलवे वाला इतना गंदा होता है सर ना, इसीलिए रेलवे पढ़ाने का हमें मन ही नहीं करता है। ऑन लाइव कैमरा बोल रहे हैं, फालतू होता है ये लोग, ठीक है ना।
क्या करोगे, कुछ लोगों के लिए पढ़ाना पड़ता है, जैसे एनटीपीसी बढ़िया नौकरी है, ठीक है ना, तो लोगों के लिए लगना पड़ता है। देखो नौकरी खराब नहीं है, लोग खराब होते हैं, ठीक है ना। देखो एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है। देखो ये 18 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, बोलिएगा कि सर ये मिनट है, ये दिन है, तो बदलिए ना। 18 एक दिन में कितना होता है, 24 होता है। 24 क्या होता है, घंटा होता है। और 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, तो इसको आप 60 से मिनट कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ भी हमारा क्या मिनट है, और यहाँ पे आप 100 से कर लिए हैं। मिनट से मिनट खत्म, ठीक है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल, हमारा मिनट से मिनट खत्म। 18 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, तो 3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम कट जाएगा, ठीक है ना। अगर देखिए 0 से 0 खत्म कर लीजिएगा तो 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 3 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा 8 बार में कटेगा, बोलिएगा जी सर। 100 को जब 8 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96 यानी 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। कहीं और गड़बड़ हुआ है क्या हमसे, ये तो 18 मिनट है, 24 है, ये 60 है हमारा मिनट है, ये हमारा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एक बार। अरे भाई हाँ, 0 से 0 खत्म हो चुका है ना, तो 10 है ना, 10 को जब करेंगे तो आ जाएगा 1.25, सही तो है, ठीक है ना। फिर से देखो, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। बोला गया है 18 मिनट है, तो 18 मिनट ले लो ना। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा, और एक घंटा में 60 कितना होता है मिनट, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो ये तो हमारा मतलब कि प्रतिशत वाला कहानी तो खत्म कर दो। देखो मिनट से मिनट खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से 3 बार में खत्म, 3 से 8 बार में खत्म, तो ये 10 बच गया ऊपर में 8, 10/8 को 1.25, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझे, समझे कि नहीं समझे। नहीं वो हुआ कुछ भी नहीं है भैया। जैसे देखिए रेलवे के लिए मैसेज जानते हैं, मैसेज और कॉल 1000 गो लोग करता है। और देखिएगा जब एसएससी पढ़ाएंगे ना तो देखिए पूरा हम हंसते खेलते रहते हैं। अब होता क्या है यार, आप लोगों के लिए देखो दुर्गा पूजा उतना मैंने नहीं है मेरे भाई। दुर्गा पूजा 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद जाइएगा, दुर्गा पूजा घूम के जलेबी लेकर आइएगा, अपने परिवार के साथ खा लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। मिठाई खा लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। घूमने का भी मौका है, कोई दिक्कत नहीं। कल शाम को बैच बंद रखेंगे, 9वीं को नहीं कल रखेंगे बैच, कल सुबह में केवल पढ़ा देंगे 10 से, मतलब 10-11 बजे, 10 बजे से क्लास ले लेंगे 2 घंटा की। 9वीं 10वीं कंप्लीट बंद रखेंगे बैच, घबराइए नहीं, ठीक है ना। यार जब आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो ना, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। बाद में कहेंगे कि हम ये हो गया, ये हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, सर मैनेज नहीं होगा। देखिए क्यों बोलते हैं, आप अगर हम आज 2 घंटा पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। 2 घंटा पढ़ाएंगे और 2 घंटा कल पढ़ा देंगे, 4 घंटा मैनेज करना आप लोगों की बस की चीज़ें नहीं रहती है, ठीक है ना। कोई बहुत सिंसियर बच्चा होता है तभी मैनेज कर पाता है, और धीरे धीरे लेवल ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए भैया। हमारी क्या है, ज़्यादा दिक्कत होगी, ऑफलाइन की फ़ोन आ ही रही है, चल जाएंगे ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। अरे जितना मेरे भाई रेलवे का ड्राइवर टेक्नीशियन 1 महीना में कमाएगा ना, उसका कम से कम 8 गुना हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। मिल जा रहा है, अभी मिल जा रहा है। हमारी सीजीएल की तो बातें छोड़ दो, वो तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जो रेलवे टेक्नीशियन जो गुमान करता है ना, 1-2 है मार्केट में लोग, 2-4 हमारे गाँव के भी है, ठीक है ना। ग्रुप डी और टेक्नीशियन ड्राइवर पर बहुत बड़ा तुर्रम खा बनता है, ठीक है ना। तो वहाँ आज भी हमें ऑफर है, ठीक है ना, कि उसका 10 गुना पेमेंट 1 महीना के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, कहीं काहे पढ़ा रहे हैं, शौक है, जोश है, जुनून है, क्योंकि यही चैनल ने आज हमको वहाँ तक लोग फ़ोन कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो यही बोर्ड का देन है और यही लोग लड़का का देन है, ठीक है ना। तो इन लोगों को साथ में धोखा नहीं करना है, ठीक है ना। जब वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे, समझें। आ जाओ मेरे भाई, कहाँ पे हम लोग आए हैं, 8 नंबर पे आए हैं। और 8 नंबर को देखिए मेरे दोस्त, 8 नंबर हमारी बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम है। मैडम जी आ गई हैं, नीलम जी। नीलम का वेतन, नीलम का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है, हो गया, ठीक है ना। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइएगा।
उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? यार एक दो गो दो चार, मतलब कि गांव में जानते हैं ग्रुप डी में भी नौकरी लग गया ना, तो अपने आप को पूरा गांव में जानते हो क्या समझता है, मुखिया, गांव का मुखिया सरपंच सब अपने आप को समझने लगता है, ठीक है ना। और उसकी तिलक की मेरे भाई 10 लाख 15 लाख से कम नीचे बात ही नहीं होती है। लेकिन ये भी बात सत्य है ना कि कभी अपने नौकरी को ले जाके, ठीक है ना, दिखा नहीं सकता है घर परिवार रिश्तेदार वाले को कि हम क्या ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गाँव में भौकाल मचेले रहता है, ठीक है ना, बोल देना जाके गोड़ हाथ पैर दबाएगा माँ बाबू जी के, इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है, ठीक है। नौकरी खराब नहीं है मेरे भाई, नौकरी की कभी अवहेलना नहीं बोल रहे हैं। जो उसका 15 लाख 10 लाख जो डिमांड होता है ना, हमारे दोस्त लोग भी है जो ऐसा है अभी के सिचुएशन में। एक तो हमारे चैनल पे एक दिन विजिट करके आया था मज़ा लेने के लिए, तो बढ़िया से मज़ा दे दिए थे हम उसको। नौकरी मेरे भाई कोई भी खराब नहीं होती है, जो उसके साथ में डिमांड होता है वो खराब होता है, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या है? हाँ, जैसे हमारे दोस्त भी है, हमारा क्लासमेट की भी है मेरे भाई, ठीक है ना। एक आधे लोग टीटी विटी बन गया है ना, एक आध दिन क्लास में मजा के लिए आया था, ठीक है ना, शायद उसको पता नहीं था इसलिए वो आया था, दिस डेट कर रहा था, तो इतना से ज़्यादा की औकात नहीं रहती है। देख लीजिए, इसको बनाने का 2 तरीका हम बताते हैं। एक तो मेरे भाई जो बताएंगे सब लोग बताएंगे, सब वो लोग, और हम आपको क्यों बताएंगे, क्या बताएंगे। देख लीजिए मेरे भाई, 8100 रुपया नीलम जी का पेमेंट था, और हो कितना गया है, तो 9000 हो गया। कितना पेमेंट बढ़ा है सर, तो 900 का पेमेंट बढ़ा है, कितना के ऊपर, तो 8100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, 9 से ही कितना 9 बार में कटेगा, तो 1/9 गुने 100 हो जाता है। और 100/9 कितना हो जाता है, 100 को 100 गुना कीजिएगा, 11 जमा 1/9%, और ऑप्शन नंबर ई देता है। आप ऐसे नहीं बनाइएगा। हमने आपको फाउंडेशन में भी अभी बताए हैं मेरे भाई, क्या बताए हैं, तो याद रखिएगा, हमने बताया था कि जब भी आपका आंसर परसेंटेज में पूछे, याद रखिएगा, तो आपको रियल डेटा से कोई मतलब नहीं रहता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो के साथ खेल के चले जाइएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो प्यार मोहब्बत में, 9 9 81 या 9 10 90, 9 रुपया के सामान 10 रुपया में बिका, 1 रुपया का प्रॉफिट 9 के ऊपर, 1/9 कितना, 11 जमा 1/9%। नादान बच्चे जो नहीं समझ रहे हैं ना, वो 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिएगा, 100/9 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 11 9 99 और 100 हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन, समझे ना। तो आपको ऐसे बनाना है मेरे भाई, आपको वो पूरा नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो फिर आपकी कोई नहीं बचा पाएगी, ठीक है ना। और याद रखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सब चैप्टर वाइज एकदम खत्म करेंगे। प्लेलिस्ट भी इसका आज ही बन जाएगा, प्लेलिस्ट पे हमारी वीडियो जाती रहेगी, समझे ना। क्योंकि कभी कभी गुस्सा आती है इसलिए ना, क्योंकि हम देखते हैं कि तुर्रम खा लोग बनता है, ठीक है ना। और अभी नहीं, सामने से आने दो, जिस दिन आना सामने दिखाते हैं तुम लोगों को, उन लोगों को बोल रहे हैं, वो लोग भी वीडियो देखता है। पावर ऑफ राहुल कुमार, राहुल नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या। चलो मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई। एक संख्या 12 जमा 1/2%, 12 जमा 1/2% बढ़ाया जाता है, तो वह 99 हो जाता है। क्या हो जाता है, 99 हो जाता है। संख्या क्या है, आप लोग आंसर देते रहिएगा, मजा आप लोग लेते रहिए और एकदम पढ़ते रहिए। 70 हो गया, 88 हो गया, 90 हो गया और 100 हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग तो इतना जानते ही होंगे। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है, मस्त हैं। बताइए, शायद एक हमारे मौसी के लड़का भी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, एकदम मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के देने से एकदम सब आप साथ हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, समझ रहे हैं बातों को ना। देखिए मेरे भाई, क्या है कि एक जो है ना संख्या 12 जमा 1/2% बढ़ाया जाता है,
तो वह 99 हो जाता है। देखिए मेरे भाई, हमने आपको एक डाटा याद करवाया था, ठीक है ना, कि 1/1 का 100% होता है, 1/2 50% होता है। उसी में मेरे भाई क्या होता है, 12 जमा 1/2% जो होता है ना, वो कितना, तो मेरे भाई 1/8 के बराबर होता है। बोलिएगा नहीं समझ में आया, रुक जाओ। देखो 12 का 2 गुना 24 है, ये कितना हो जाएगा 25, अब बट्टे के 2 आई प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। देखो 25 हो जाएगा, आई मेरे भाई 2, और गुने में इसको हटाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 25 का 4 गुना 1/8 है या कि नहीं, 4 दूनी के 8, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो 1/8 है, ये नीचे तुम इसको क्या बोल लो, परसेंट, मतलब कि टोटल नंबर बोल लो, ठीक है ना, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो टोटल नंबर के साथ साथ तुम इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हो, क्या, ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हो। ऊपर वाला के मेरे भाई आप रिजल्ट बोल सकते हो कि रिजल्ट क्या है, या फिर तुम आप इसको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज भी बोल सकते हो, राइट। कोई दिक्कत, बोलिएगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में आपको देखना है दिया क्या है, अब पूछ क्या रहा है। बोला गया है मेरे भाई ना कि इतना बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ाने के बाद में वह 99 हो गया है, तो 99 मेरे भाई कितना का, ये 8 था, 8 में 1 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, संख्या क्या है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या पूछा है आपसे, संख्या क्या है, तो संख्या हमारा 8 है। देखिए ये वाला हमारा संख्या है। देखिए 9 से काटिएगा, 11 बार में कटेगा, 11 का 8 गुना 88 होता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। कंसेप्ट भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, और मजे तरीका से आपको बनाने के लिए भी सिखाएंगे। अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप बोलते चलिएगा, ठीक है। हाँ, मतलब कि हमारे मौसी के लड़का लगते हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप इसी तरह के धीरे धीरे कंसेप्ट जब तक समझ पाइएगा ना, तब तक आप आगे जा पाइएगा। आगे आने वाला, ठीक है ना, सारा चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर में, और अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है यार, घबराइएगा नहीं। हालांकि जानते हैं हम अपनी वीडियो को हित नाता में हम शेयर वेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना क्योंकि यार बड़ा दिक्कत होता है, कल के जाओगे ना रिश्तेदारी में तो बातें अलग सी होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं रिश्तेदार थोड़ा सा दूर ही रहेंगे तो ठीक रहेंगे, मज़ा रहेगा, ठीक है ना। आ जाइए आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 47 जमा 1/2% की वृद्धि होती है, 47 जमा 1/2% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर बिल्कुल वृद्धि होती है, तो परिणाम 590 हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो परिणाम 590 हो जाता है, तो परिणाम 590 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। देखिए भाई ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, ठीक है ना यार, क्या बताएं। देखो अब बताते हैं ओरिजिनल बातें, ठीक है ना। बताते हैं अभी इसके बारे में। हमारे गांव के कुछ लोग ग्रुप डी में लगे, नौकरी लगा, और अपने आप को इतना तुर्रम खा मेरे भाई समझते हैं ना, बोले तो कि गांव के सरपंच मुखिया विधायक सब अपने आप को ही बनते हैं लोग। कहाँ पे, ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। गलत फहमी है भाई। और जानते हैं तिलक कितना, तिलक यार 15 लाख से नीचे बातें नहीं करते हैं, कहते 1 रुपया नहीं तिलक में छोड़ेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारा बैचमेट एक आधे ग्रुप डी में बना था यार, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, और जानते हो आज 300 बार फ़ोन करता है। हम बोले भाई ठीक है, जय हिंद, ठीक है ना। चलिए बताइए आप लोग, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी मेरे भाई कुछ भी हो जाए, अपने आप को धरती पर रहिए, उड़ना नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना, तो आपको अगर हम सिखा दें कि कैसे बनेगा। देखिए 47 का 2 गुना 45 का 2 गुना 90 होता है, ठीक है ना। 90 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 94, 1 हो जाएगा, ये कितना 95/2, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए 2 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा ना। बोलिएगा जी सर। 5 से काटिएगा ये 19 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा कितना 40 बार में होता है। क्या बोला गया है सर,
तो बोला गया है ना कि देखिए वृद्धि होता है तो आप प्लस कर लीजिए। वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, तो 40 में 19 को जोड़िएगा तो कितना 59 हो जाएगा। और यही 59 का वैल्यू कितना 590 दिया गया है। कितना का वैल्यू 59 के। आपसे क्या बोला गया, संख्या, संख्या हमारा 40 है, 40 का वैल्यू ज्ञात करना है। जब 59 से काटिएगा 10 बार में 40 का 10 गुना कितना होता है 400 होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बोले तो कि आप इस तरह के मेथड को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो इसको इसके साथ गुना करके और एक जोड़ के या बाकी चीज़ें जैसे किए हैं करके आप निकल जाइएगा। आज़ाद तरीका से और आराम तरीका से बनेगा, समझें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बढ़िया से धीरे धीरे हम लोग बेसिक से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कल का क्लास बड़ी मजेदार होगी। 11 नंबर संख्या, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि संख्या 5660, संख्या 5650 में, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी। ये मेरे भाई ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है 2019 में, ठीक है ना। 29/9 नहीं भाई, 29/9/2022। और जानते हो मेरा बुरा वक्त जब चल रहा था, एगो ग्रुप डी वाला इतना तंग किया है ना, लेंगे रडार में तो लेंगे उसको, ठीक है ना। बहुत अपने आप को तुर्रम खा बना है, उसको तुर्रम खा छोड़ा देंगे। क्योंकि जानते हो जो हमारे बुरे वक्त में जो हमारे साथ जैसा किया है उसके साथ भी देखो मेरे भाई माफ़ कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, हमारी खून में ये बसती है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है क्वेश्चन, अच्छा नेटवर्क इशू है। अरे भाई फायर नहीं है, मूड ही एकदम इसी तरह का है, ठीक है ना। क्योंकि जो जैसा किया है उसको छोड़ेंगे थोड़े भाई, ऐसा थोड़े है कि छोड़ देंगे। राहुल कुमार नाम है, ठीक है ना। याद रखना, तुम लोग भूल जाओगे किसी को भी, हम भूल थोड़े सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। वो दिन में कैसे भूल जाएंगे, वो दिन कैसे भूल जाएंगे जे दिन ब्लॉक मार के रखा था। ग्रुप डी में नौकरी लगी थी, लगी भी नहीं थी या ब्लॉक मार के रखा था। क्यों मांगने गए थे 1 रुपया किसी से? जी नहीं। यहाँ तक बोर्ड तक भगवान के देनी कृपा से आए हैं ना, तो सारा चीज़ मेरा, मेहनत से लेके हर चीज़ मेरा है, ठीक है ना। इसीलिए कभी किसी से कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो घमंड करता है कि हम ये हैं वो हैं, अरे कुछ हो, इतना भी हो, ईगो दिखाते हो। चलो देखो मेरे भाई, बोला गया है 5650 में 15% वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। देखो कितना बढ़ रहा है, सिखाए हैं ना कि 15% बढ़ रहा है। देखो 15 है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाओ, 5 से काटोगे 3 बार में, 500 काटोगे 20 बार में। अब बढ़ रहा है तो 20 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिएगा जी सर बिल्कुल 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, आपसे क्या पूछा गया, 5600 इतना दिया गया है। देखो 5650 रुपया दिया गया है, ये किसका वैल्यू है मेरे भाई, तो ये 20 का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, बढ़ने के बाद कितना हुआ है, तो 20 से बढ़कर 23 हुआ है, 23 की वैल्यू। अब देखो यहाँ से तुमको जैसे करना है वैसे कर लो, 0 से 0 काट लो, ये कर लो, लेकिन हम ऐसा सलाह नहीं देंगे। हमारा डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम क्या है बोलिएगा जी सर। देख लीजिए पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लीजिए। 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 और 5 10 और 7 17, 17 में 6 जोड़ोगे तो 17 3 20 और 3 23, 23 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 7 और 2 9 और 9 खत्म तो 6 5 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। बोलिएगा बहुत बढ़िया सर। देखो मेरे भाई 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 ले लो या 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे 5 और 4 कितना, 9, 9 खत्म तो 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना होता है, तो मेरे भाई 13 का मतलब 4 होता है, 13 का मतलब
4 होता है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम सही जवाब है। अब देखो मेरे भाई एक बात और याद रखना, ये हमारा लास्ट मतलब डिजिटल सम है। देखो जब भी नीचे 2 आए तो उसको 5 से गुना करना, 5 आए तो 2 से गुना करना, उसके बाद में 4 आएगा तो 7 से गुना करना, 7 आएगा तो 4 से गुना करना, 8 आएगा तो 8 से गुना करना। डिजिटल सम का रूल है। नीचे में मेरे भाई क्या नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, नीचे में मतलब कि हमारा ये सब नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 आया है तो देखो आप गुना करके एक बार इसको निकाल लो। कैसे निकाल लोगे मेरे भाई, तो देख लो हमारा ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 और 5 10 6 16, 16 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16 को जोड़िएगा तो 6 एक 7 आ जाएगा। बोलिएगा जी सर। ये ऊपर में हमारा कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। नीचे में हमारा 2 आ जाएगा तो हम क्या बोले हैं 2 आएगा तो 5 से गुना। आप 5 से यहाँ गुना कर लीजिए और 5 से यहाँ गुना कर लीजिए। बोलिएगा जी सर। देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 35 को देखिए आप यहीं पहले कर लीजिए। 7 × 5 = 35, 35 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 से गुना कर लीजिए, 5 से गुना, नीचे वाले को गुना करके भूल जाइएगा। ऊपर में 5 × 8 = 40 है, 40 को जब जोड़िएगा आपस में तो 4 आएगा। 4 ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ये डिजिटल सम के माध्यम से हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी आपको गुना भागा करना है, गुना भागा करते रहिए, बैठ के गोदना गोदते रहिए। बताइए कहीं डिजिटल सम में हम आपके साथ हैं, मत छोड़िएगा सर। अरे भाई हम आदित्य को तो साथ रखेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए उत्तर प्रदेश बनारस तक जाने को तैयार रहता है। बताइए भैया जी मजा डिजिटल सम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपकी सही जवाब होगी, बी नहीं, ठीक है ना। कभी भी नीचे में डिजिटल सम में 2 आएगा 5 से गुना कीजिए, 5 आएगा 2 से गुना कीजिए, भूल जाइएगा। 4 आएगा 7 से गुना कीजिए, 7 आएगा 4 से गुना कीजिए, भूल जाइएगा। 8 आएगा, बोलिएगा कि ऐसा काहे करवा दिए राहुल, ठीक है ना। देखिए मेरे बड़े भाई 5 को 2 के साथ गुना कीजिएगा तो 10 आएगा और 10 को जोड़िएगा तो नीचे में 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, कोई लेना देना नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। बाकी तो आपको ये बताइए कि गुना भागा करके आंसर लेके चलाइए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम गुने भागा से आंसर लाएंगे तो माहौल बदलता राहुल तू बदलिह ना, समझे ना। आ जाइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। और 12 नंबर को मजे मजे के साथ देखते हैं ना कि 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यदि किसी संख्या को 37.5%, 37.5% के 37.5 उसके साथ जोड़ दिया जाए, उसके साथ जोड़ा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना होता है, तो परिणाम 1320 होता है, 1320 हो जाता है, 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 940, 980 और मेरे भाई 960 और 950। हम आपको इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, आप जल्दी से बना के दिखाइए इसको, क्योंकि इंक डालेंगे तब ना बढ़िया दिखाई देगा। चलिए जल्दी से। कभी किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत हो तो हमारे यहाँ रहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग। देखिएगा आवाज सुन लीजिएगा। जब तक स्ट्रॉन्ग ही तब तक, हाँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई एकदम, ये सब तो डायलॉग पुरानी हो गई है, ठीक है ना। जब तक यहाँ पकड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना।
लोग यही का इंतजार करते। देखो मेरे भाई, हमें जहां तक पता है कि आप लोग इसमें फंसे होंगे कि मेरे भाई 37 इतना प्रतिशत को उसी के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। देखिए मेरे भाई, याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, हमने आपको बताया था कि 12 जमा 1/2% 1/8 होता है। बोलिएगा कि जी सर, इसका 2 गुना कीजिएगा तो 12 का 2 गुना 24 और 1/2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 24 1 बटा, ठीक है ना, इसका 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका 2 गुना कितना, 25% हो जाएगा। 25% 1 बट्टा हमारा कितना होता है मेरे भाई, ठीक है ना, मतलब 2/8 होता है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसका 2 गुना हो रहा है ना, तो 2/8। इसका 3 गुना कितना होता है, 12 का 3 गुना 36 होता है, और 1.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 3/7 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब कीजिएगा तो 36 और 1 कितना, 37 जमा 1/2 हो जाए, ये हमारा 3 बट्टे का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी सर। तो देख लीजिए मेरे भाई, 37.5% कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3/8 हो जाएगा। और क्या वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 में 3 जुटेगा तो कितना, 11 हो जा रहा है। अब वृद्धि इसमें जोड़ा जा रहा है तो ये कितना, 1320 किसका वैल्यू है, तो 11 के वैल्यू है। मूल संख्या हम अभी बताए हैं, ओरिजिनल नंबर 8 होता है, 8 होता है। बोलिएगा जी सर, 11 का एक बार में 11, 11 दूनी के 22, 120 आ जाएगा। 120 का 8 गुना 960 होता है, कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 12.5 का 2 गुना 25, 12.5 का 3 गुना, 12 का 3 गुना 36 और 1.5 3 बार कीजिएगा तो 1.5 को 3 बार तो 1.5 आ जाएगा, 37 37.5, इसका 3 गुना 3/8 होता है, और 3/8 मिल गया आपको, समझे। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से, एक संख्या स्वयं के 25% से 25% से 60 अधिक है, 25% से 60 अधिक है, 60 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBT 1 20/1/2021, शिफ्ट नंबर 2। बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि कोई संख्या 100x माने हैं, तो 100x में से हम 25 को घटा रहे हैं, 25x को, तो कितना के बराबर हो रहा है, 60 के बराबर हो रहा है। 100 में से 25 जाएगा तो 75, x बराबर कितना, 60 हो जाएगा। 25 का मतलब कि 15 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, 100x है ना, तो इसको 100 से गुना कीजिएगा, तो 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, ठीक है ना, और 20 का 4 गुना 80 होता है। ऑप्शन नंबर डी मत बनाइएगा। बोलिएगा कि कैसे सर, देखिए बोला गया है कि एक संख्या स्वयं के 25%। देखिए मेरे भाई, अगर आप हमसे 5 साल बड़े हैं और हम 2 हैं, तो आप हमारे से कितना, 3 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। तो बोला क्या दिया, क्या गया है मेरे भाई, 60 दिया गया है। क्या 60 दिया गया है। कितना हमसे मेरे भाई ये अधिक है, तो देखिए 100 में से 25 घटाइएगा तो कितना, 75 आ जाएगा, और आपको यहाँ 100 से गुना कर देना है। 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, 3 से काटेंगे कितना बार में, 20 बार में, 20 का 4 गुना 80। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना, बेसिक नहीं खेलना है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चौदह नंबर पे हम लोग आते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, मजाक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 60 का 15%, 60 का 15%, x के 45%,
x के 45% के बराबर है, के बराबर है। चलिए बताइए, RRB ALP में पूछा है मेरे भाई। RRB ALP एंड टेक्नीशियन, ठीक है, 17/8/2018। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए है 20, बी है 40, सी है 30 और डी है 80। बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 60 के 15%। तो देखिए 60 के 15%, ठीक है ना। और मेरे भाई क्या मेरे भाई, तो किसके बराबर है, तो x के 45% के बराबर है। 45% से प्रतिशत को अगर कर दीजिएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा। 3 से काटिएगा कितना बार में, 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना, 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे हम अगर 15 में चले तो 15 क्या कहता है, सर आ जाइए 15 नंबर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 के 15%, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए, समझे, ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो, के बराबर हो, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा 40%, मतलब 40 रहेगा, 45 रहेगा, 50 रहेगा और 60 रहेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप लोग इसको बनाइएगा तो कैसे बना पाइएगा। बोला गया कि 180 के 15% में, देख लीजिए 180 के 15, ये प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 में क्या, यानी x जोड़ा जाना चाहिए कि 360 के प्रतिशत मतलब 20/100 हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम ऐसी होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो प्यार मोहब्बत में ख़त्म, बोलिएगा जी सर। अगर हम यहाँ काटेंगे तो अगर हम काटेंगे तो 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 9 × 27 प्लस x बराबर 72 है। तो x बराबर 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, x का वैल्यू कितना 45 है। मजे से एकदम सही जवाब हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई, हमने आपको एक और चीज तरीका सिखाया है। देखिए 180 के 15% में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। बोलिएगा जी सर, डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं ना, क्या जाता है, ठीक है ना, डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं। देखिए याद रखिएगा कि 8 1 9, ये 9 आया है, 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा मेरे भाई इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा जी सर क्या रखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अगर हम ऑप्शन ए उठाते हैं तो इसका डिजिटल सम 4 है, तो 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 को जोड़ेंगे तो 4, क्या इधर 9 आ रहा है। बोलिएगा नहीं सर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बोलिएगा कि कौन, तो देखिए हम अगर इसको रखते हैं तो 5 4 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 9 रखते हैं तो देखिए 9 9 कितना 18 हो जाएगा, 18 को जोड़ेंगे तो 9, यहाँ भी 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हो सकता है थोड़ा सा कम इसको समझ में आए, थोड़ा तेजी में लपेट दिए हैं, बट दोबारा देख के कोशिश करना समझने का, ठीक है ना। बताना जल्दी से समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। इस वाले के चक्कर में मत रहना है, आपको चक्कर में इसको रहना है, ठीक है ना। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ 9 है तो हमारा जो भी आंसर जाएगा 9 का मल्टीपल जाएगा। 18 में 180 में 9 आता है कि नहीं आता है, बोलिएगा जी सर 9 आता है गुरुजी। तो जो भी आंसर जाएगा 9 का मल्टीपल 9 × 5 = 45 एकदम जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते थे। तो देखिए आज हम यहीं तक रखे हैं, क्यों, क्योंकि 15 क्वेश्चन कम नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट भी देना है और मेरे भाई क्लास भी देना है, ठीक है ना। हम रफ्तार में क्लास को लेकर चल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हमें तय समय पे खत्म करना है मेरे भाई एग्जाम से पहले। तो आज मेरा भाई ये है, अब कल सुबह में 10 बजे से हमारी क्लास लगेगी मेरे भाई, 10 से 1.5 घंटा लगे 2 घंटा लगे, क्योंकि कल भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना।
रात के कल क्लास बंद रखेंगे ताकि आप लोग मेला वाला जहाँ भी घूमें आप घूम पाइएगा, ठीक है ना। एक बार रिव्यू में जरूर बताइएगा ना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, क्या सेशन शुरुआत से अभी तक मजा आया कि नहीं मजा आया, और मजा चाहिए तो बोलिएगा कि हाँ सर और मजा हमें चाहिए, एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। अरे भाई इतना जल्दी सोने का क्या है, एकदम गुड नाइट बताइए। अभी तो एकदम शुरुआत हुई है, अभी पूरी रात बाकी है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। बाकी आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। विदा लेते हैं, कल 10 बजे याद रखिएगा। आज टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास नहीं हुई थी, बट हम सारा चीज़ों को मतलब कि आ गया है तो क्लास होगी और होगी। जय हिंद जय भारत। माँ दुर्गा सभी को एक सरकारी नौकरी दे, जल्दी से जल्दी उनकी खुशी अब उनके तक पहुँचाए और उसमें हम सहायता करें, यही हमारी कामना है, ठीक है ना। मिलते हैं कल 10 बजे। जय हिंद जय भारत। चलिए मस्त है, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ भैया बहुत बहुत थैंक यू।